विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ 30 प्रश्न इसके अंदर लेने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए और कमेंट में इसके जवाब बताने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें ऑप्शन है पुष्प, बी आम, सी अग्नि, डी वायु। अब इसमें देखने वाली बात है कि पुष्प, अग्नि और वायु ये तत्सम शब्द है और बचा बी ऑप्शन आम, ये तद्भव शब्द है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी आम। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, पवन का सही संधि शब्द क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कमेंट में जवाब बताने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन है पौ प्लस न, पौ अधिक न। बी ऑप्शन है पो अधिक अन। सी ऑप्शन है प अधिक वन और डी ऑप्शन है पौ अधिक अन। इसका सही जवाब होगा बी, पो प्लस अन। ये जवाब सही होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद और डी है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद किस तरह लिखा जाता है आपको पता ही होगा। कमेंट में लिखिए आप सही अपना ऑप्शन। इसको ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर सही रहेगा। आगे के प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न 4, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, ऑप्शन ए शत्रुहीन। शत्रुहीन का मतलब होता है जिसका शत्रु ही नहीं। देखने वाली बात है इसमें कि शत्रुहीन मतलब जिसका शत्रु नहीं है, जिसका दुश्मन न हो वो शत्रुहीन कहलाता है। बी शत्रुघ्न और आज़ाद शत्रु और अजय। इसका सही ऑप्शन होगा शत्रुघ्न। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। वैसे आपको इसके पहले अगर पता हो तो कमेंट करके बताइए। इसके बाद का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम, स्थावर बोले तो एक जगह, तो इसका सही उत्तर होगा जंगम। जंगम। उत्तर आप कमेंट में करते रहिए। लंबोदर में कौन सा समास है? छठा सवाल है, छठा प्रश्न है हमारा। लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर बताने की आप कमेंट में कोशिश कीजिए, कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन है ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास,
डी बहुव्रीहि समास। तो लंबोदर का अर्थ होता है लंबा जिसका उदर यानी पेट। तो ये गणेश जी के लिए जो है बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न को समझिए, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताया गया है। तो मेघ ऑप्शन ए, विरिध, नीरद और जलद। इसमें मेघ और नीरद और जलद ये बादल के पर्यायवाची शब्द है, मतलब समानार्थी शब्द है। और वारिघि ये समुद्र को कहते हैं, इसलिए ये उसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन बी इसके अंदर राइट आंसर होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कष्ट देना, ऑप्शन बी पालतू होना, ऑप्शन सी शत्रु होना, या डी ऑप्शन है अत्यंत प्रिय होना। इसका सही आंसर होगा डी अत्यंत प्रिय होना। कमेंट में जवाब लिखते चल जाइए आप। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न क्रमांक 9 है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी फारसी, या ऑप्शन डी गुरुमुखी। तो इसका सही आंसर देवनागरी होगा। प्रश्न नंबर 10, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए संप्रदान, बी अपादान, सी करण और डी कर्म। तो यहाँ जो है वाक्य में से आ गया है, तो से जो है ये करण कारक होगा, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते 11वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी शत्रुता, सी ऑप्शन है वीर और डी ऑप्शन है मनुष्य। अब गुरु कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, वीर भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, तो इसमें बचा बी। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12वां प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो इसका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 12वां होने के बाद 13वां क्वेश्चन है, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब इसमें जो है समझने वाली बात है कि ऑप्शन ए नदी, बी सूर्य, सी नाम और डी युवती। तो नाम, नदी, नाम, युवती ये नहीं होता, इसका सही उत्तर है सूर्य। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, कनफटा में कौन सा समास है। कनफटा का मतलब होता है जिसका कान फटा हुआ हो। तो इसमें ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास और ऑप्शन डी द्विगु समास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। 15वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन
वाक्य दिए हुए ऑप्शन ए वह बहुत सुंदर बालक है, बी ऑप्शन है उसका प्राण निकल गया, ऑप्शन सी वो बहुत सुंदर है, ऑप्शन डी मुझे एक फूलों की माला चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वो बहुत सुंदर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, जो पहले कभी न हुआ उसके लिए एक शब्द क्या है? ए अपूर्व, बी अद्भुत, सी अनुपम और डी अभूतपूर्व। तो इसका उत्तर होगा अभूतपूर्व, इसका सही उत्तर होगा। 17वां प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन है गए अधिक अक, बी ऑप्शन है गा अधिक अक, सी ऑप्शन है गए अधिक अक और डी ऑप्शन है गे अधिक अक। अब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी गे प्लस गे अधिक अक। उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित मतलब उपसर्ग नहीं लगता इसमें। तो इसमें ऑप्शन है ए विदेश, बी अत्यधिक, सी सुरेश और डी सुयोग। इसका सही उत्तर होगा सुरेश, क्योंकि विदेश, अत्यधिक और सुयोग इनमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन सुरेश में जो है उपसर्ग नहीं आता, ये संधि होता है, इसलिए सही जवाब होगा सी। अब उसके बाद है क्वेश्चन है 19वां, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन बहुत प्रिय होना, ऑप्शन बी धोखा देना, ऑप्शन सी अप्रिय होना, अप्रिय लगना और ऑप्शन डी कष्टदायक होना। अब इसमें सही ऑप्शन है अप्रिय लगना। आगे बढ़ते 20वां क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पति पत्नी, ऑप्शन बी युगल, सी ऑप्शन में युग्म और डी दंपति। तो इसका जो है सही उत्तर होगा दंपति, डी दंपति। 21वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए कुमुदनी, बी कुमुदुनी, सी कुमुदनी और डी कुमुदिनी। तो इसका सही उत्तर होगा डी कुमुदिनी। अगला क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए बेई, ऑप्शन बी बे, ऑप्शन सी बेइन, ऑप्शन डी ब। तो इसका सही उत्तर होगा बी बे। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित से अग्नि का पर्यायी वाच्य शब्द कौन सा नहीं है? समझने वाली बात है, अग्नि का मतलब आग का कौन सा इसमें से समानार्थी शब्द नहीं है? अब ऑप्शन ए अनिल, बी पावक, सी हुताशन और डी कुशाणु। तो इसका पर्याय व शब्द अनिल नहीं होगा, बाकी तीनों जो है ये हो पर्याय व शब्द है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 25वां, मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास और डी बहुव्रीहि समास। मृग के तरह नयन जिसके हो तो उसे हम सी ऑप्शन कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद प्रश्न है 25वां, जातिवाचक संज्ञा शब्द बताइए। ए ऑप्शन सुभाष, बी कामयानी, सी वकील और डी रसीला।
अब इसमें जाति कौन सी बताई है? वकील की बताई है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद है उसके बाद का प्रश्न है 26वां, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी भाषा ऑप्शन ए संस्कृत, बी अरबी, सी फारसी और डी तुर्की। तो ये हिंदी भाषा फारसी से ली गई है, तो इसका सही उत्तर होगा सी फारसी। आगे बढ़ते हैं हम। 27वां क्वेश्चन हमारा, विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब इसमें सही नहीं है ऐसे जोड़ा ढूंढना है। ए ऑप्शन है आयात निर्यात, बी पाप पुण्य, सी बद नेक और डी बर्बर सम्य। इसमें देखा जाए तो आयात और निर्यात ये जोड़ी सही है, और पाप पुण्य ये भी जोड़ी सही है। सी का बद और नेक ये भी सही जोड़ी, और बर्बर साम्य ये भी जोड़ी सही है। तो इसमें कोई भी जोड़ी जो है, इसमें उत्तर जो है इसी वजह से रह गया है, तो इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न हमारा, उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या है? ए उप अधिक डयन, बी उद्डयन, उद अधिक डयन, सी उड्डयन और डी उद्डयन। तो जहाँ पर इस तरह जो है डबल ड आता है, तो उस संधि के अंदर जो है ये संधि जो है व्यंजन संधि है, और जहाँ पर ड को ड लगाता है तो वहाँ जो है हम ऊ के बाद जो है उसको त में बदलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है हमारा 29वां प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? अब इसमें प्रश्न एक ऑप्शन है पद, बी शब्दांश, सी पदबंध और डी मुहावरा। तो इसका सही उत्तर होगा पद। उसके बाद है आखिरी प्रश्न हमारा, महीप का अर्थ क्या है? तो महीप का अर्थ यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए है, ए देवता, बी पहाड़ और सी ब्राह्मण और डी राजा। तो यहाँ पर महीप का अर्थ होता है राजा बादशाह, तो इसलिए डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस तरह जो है हमने आज के इस वीडियो में 30 प्रश्न देखे। ये 30 ही प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर पे जो है इसको बहुत अच्छे से आप कीजिए। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे इस तरह के, इसलिए इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक कि अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।